और ये केसेस बहुत हो रहे थे उस समय। और वो जो फाइनल ट्रांजैक्शन हुआ था वो 1257 को, जहाँ पर बैंक में थे हमारे पड़ोस में जो आदमी खड़ा था उसके 70,000 गायब। और उस बैकग्राउंड में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर सो बिग टाइम। मैं अपने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में बिजी था, लेकिन वो बोलते हैं ना कम बैक, वैसे मेरे होने वाला है। वैसे काइंड मस्तिया, बट मैंने कंटेंट में बहुत सारा इंप्रूव किया है, वैसे आप ये देख ही लोगे। ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने इसे सिंपल किया है। कहानी चालू होते 30 अप्रैल को लगभग 7 बजे मैं अपना इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। वहाँ पर एक स्पॉन्सर ऐड आई थी। मैंने उस स्पॉन्सर ऐड पर इंटरेस्ट दिखाकर क्लिक किया। उसने मुझे एक ऐप दिया। उस ऐप का नाम रवि टीवी था। जी हाँ, रवि टीवी। इस ऐप का नाम आप ध्यान में रखें। बेसिकली उस ऐप का काम है कि होल वर्ल्ड में किसी भी जगह पर हम कौन सा चैनल एक्टिव है वो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसी चक्कर में मैंने एक ऐसी भूल कर दी जिसमें आप पछता रहा हूँ, क्योंकि उसे चलाने के लिए हमें बहुत सारे सेटिंग्स में परमिशन एक्सेस करनी पड़ती है, लेकिन जो हम रेगुलर परमिशन एक्सेस करते हैं वैसे इसमें होती नहीं है। मतलब होती है, लेकिन वो देने के बाद और भी कुछ है, तो मैंने वो दे दी गड़बड़ी। वो सेटिंग पता है क्या होती है? ये सेटिंग कभी मत भूलना कि जब हम सेटिंग में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन कर, और जब हम विंडोज को परमिशन देने के लिए ये आपको आ रहा होगा ऐसे, वो उसे दबाते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस ऐप को बदनाम कर डालो। अब कहानी में जरा सा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मई को हमारे मदर को सैलरी, रेंट और कुछ इधर उधर के पैसे आए थे, और 30 अप्रैल को हमारा अकाउंट का बैलेंस था 65 रुपीज, और 1 मई को अकाउंट का बैलेंस हुआ 30,709 रुपीज। उसी समय मेरी मदर ट्रांजैक्शन आगे ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं रहे थे। समथिंग लाइक स्ट्रेंज नो। 2 मई को सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन पास हुआ, बाकी सारे फेल हो। पर 2 मई को जब मैं नोटिफिकेशन ड्रॉवर नीचे कर रहा था, तब नोटिफिकेशन ड्रॉवर 0.5 सेकंड में ऊपर जा रहा था। समथिंग लाइक स्ट्रेंज यार, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। कुछ समय बाद मुझे एक बात नोटिस होती है। मैंने जो रवि टीवी का ऐप लिया था उसमें मैंने कुछ सेटिंग दी थी, कहीं उसके वजह से नहीं हुआ। डाउट लेने का कारण क्या था कि वो थर्ड एप्लीकेशन है। सो मैं गया सेटिंग में, वो सेटिंग खोली, विंडोज के नीचे वो था, यानी विंडोज का हम जब परमिशन देते हैं ना, तो उसके नीचे वो था, उसमें मैंने परमिशन दी थी। लेकिन जैसे मैंने मतलब दिखने के लिए मैंने स्क्रॉल किया ना, मुझे बाहर फेंक रहा। हर बार मुझे बाहर फेंक रहा था जब मैं उसे ऐसे देखने जाऊँ सिर्फ। टच तो बहुत बात की बात है यार, देखने के लिए वो मुझे बाहर फेंक रहे हैं। 2 मई को मैंने बोला ना कि 5,000 ट्रांजेक्शन हो गए, सो अब बैलेंस हुआ 28,709 रुपीज। सो इससे आगे बढ़ते हैं 3 मई को। द डे वॉज नाइटमेयर फॉर मी। मैं सुबह 9 से 9:30 बजे मेरे फ्रेंड के साथ, यानी आर्मी फ्रेंड के साथ कॉल में था। 30 से 35 मिनट बाद ये नोटिफिकेशन आया, पॉपअप मैसेज। मैंने कहा ये नॉर्मल है, लेकिन 5 मैसेज आए बहुत बड़े बड़े। वैसे पढ़ने में मुझे एक कंटाला आ रहा था यार, क्या। मैंने एक बार ओके दबाया, वो डायरेक्ट गूगल पे पर चला गया। मैंने पासवर्ड डाला, मेन पासवर्ड नहीं डाला था, सिर्फ आउट पासवर्ड डाला था, मुझे मेन पासवर्ड पता ही नहीं था। सो मैंने माँ को कॉल किया 12 बजे, यानी 12:30 एक्यूरेट। सो कॉल रिसीव हुआ, माँ बोली मत 35 तक आर्ग्यूमेंट हुआ, और 35 को ही मुझे पासवर्ड दिया गया। मैंने वो पासवर्ड डाला, अकाउंट पैसे वेरीफाई किए, कि माँ को पूछा मैंने कि ये पैसे बराबर है ना, माँ बोली हाँ बराबर है। सो मैंने उसे परमिशन लेके मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, हाँ बोली। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मुझे पूछता बैठना नहीं चाहिए था, मुझे वो जल्दी ट्रांसफर करने चाहिए थे। क्योंकि मैंने जब ट्रांसफर किया और जो 3 डिजिट डाले और 4 डिजिट डालने वाला था, मोबाइल ऑटोमेटिक अपडेट सिचुएशन में चला गया, ब्लैंक, और ऊपर आ रहा था योर फोन इज अपडेटिंग। सबसे बात नोटिसिंग क्या है पता है? इस मोबाइल को लास्ट अपडेट 2022 में आया था, और सिक्योरिटी पैच भी लास्ट ईयर खत्म हो गए। यानी ये एंड्रॉइड का मोबाइल है, और इसे एप्पल की सिचुएशन कैसे दे सकता है कोई? यानी वो सिस्टम का तो था ही नहीं। अपडेट यूजुअली 10 to 20 मिनट्स में हो जाता है, पर इस सिस्टम ने पूरे 1 आवर्स लिए यार। मतलब नॉट अ जोक यार, ये क्या हो रहा था मुझे खुद पता नहीं रहा था। बस एक गेस था कि उस ऐप की वजह से हो रहा है। जब 1 आवर बाद मोबाइल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं था यार, वो नोटिफिकेशन का तो सिचुएशन था ही, फिर ऊपर एक अलग ही सिचुएशन आ रही थी। मतलब उस समय मेरे नाइटमेयर था ही यार, गॉड्स प्लान यार।
शॉर्ट्स हुआ था कि जब मैं ऐसे हमारे होम स्क्रीन में आते हैं ना, ऐसा स्क्रॉल नॉर्मल स्क्रॉल होता है, उसमें भी लॉक स्क्रीन, लॉक के अंदर लॉक, ऐसा हो क्या सकता है? अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आगे क्या करूं मैं? गूगल तो एक्सेस कर नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर पॉपअप हो ही रहा था, हो ही रहा था। लॉक ही नहीं पता मेरे को अंदर का, यार किसने लगाया वो भी नहीं पता। तो मैंने अपने पीसी पर मदद ली, उसमें सर्च किया, साइबर सिक्योरिटी का नंबर डाला अपने मोबाइल पर, कैसे वैसे करके वो आ रहा था, फिर भी डाला, लगाया, 20-25 मिनट तक कॉल किए, केस रजिस्टर किया। उस बीच क्या हुआ पता है? 28,000 गायब हुआ। लगा ना शॉक, मुझे भी लगा था यार। अब बैलेंस बचा था सिर्फ 700, क्योंकि उस समय क्या हुआ था मैं आपको रफ आइडिया, जैसे मैंने पासवर्ड दिया, ये सब टाइमलाइन और ये सब ऐसे से 12:39 को मैंने कॉल एंड की, 12:43 तक फोन बंद हुआ था, यानी वो अपडेट। और उस बैकग्राउंड में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहती है कि चलो पहले बैंक बैलेंस चेक करते फिर खाना खाओ। बैंक बैलेंस चेक किया, 709 रुपए, ऐसा सिचुएशन था मेरे हाथ। वो पैसे ट्रांसफर होते अस्फाक मियां 28,000 पैसे हुए तो हैक कर ही जाने। 12:43 को हमारा जब मोबाइल बंद हुआ, 12:44 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ और इस नाम पर, और उसका नंबर ये रहा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे हमने कांटेक्ट किया तो ये बोला ये कौन बंदा है, सुबह से मुझे ऐसे ही नाम से कॉल आ रहे हैं कि ये कौन है, यानी उसको फंसाए सर, ये वो नहीं। तो मैं एक विचार कर रहा था कि पैसे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, बाद में उससे मतलब उसको भी फंसाया गया है इसमें। वैसे भी वो ट्रांजेक्शन 10,000 का वो फेल हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन भी फेल हो गया, उसके भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। बाद में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें हम शक के घेरे में उस आदमी को देखने गए, क्योंकि वो जाना बेचना था, हमारा पास का ही था, उसको 10 रुपए गए, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दी। और जो फाइनल जो ट्रांजेक्शन हुआ 28,000 का, वो ये रहा अस्फाक मियां। यार इससे मतलब बहुत डिटेल ट्राई किए हमने। जब केस रजिस्टर किया तो उसमें पता चला कि उसके पास 45 पैसे आए और अकाउंट ब्लॉक किया गया, यानी जब पैसे वापस आएंगे तब वो पैसे निकाल नहीं सकते, वो पैसे हमें मिलेंगे। और वो जो फाइनल ट्रांजेक्शन हुआ था वो 12:57 को, और ये केसेस बहुत हो रहे थे उस समय, क्योंकि हमने जब नोटिस किया कि हम जहाँ पर बैंक में थे हमारे पड़ोस में जो आदमी खड़ा था उसके 70,000 गायब, 70,000 जो। मैं आपको एक रफ समरी देता हूँ। फर्स्ट में को हमारे सामने वाले के 10,000, हमारे पड़ोस वाले के 400 रुपए, हमारे फ्रेंड के पड़ोस वाले के गए पूरे 12,000 रुपए, और ये 70,000 रुपए उनके, और हमारे 28,000। यार उससे 709 रुपए क्यों रखे फिर? वैसे थैंक यू फॉर दोज हु सपोर्टेड अस फाइनेंशियली, बिकॉज हमारी मदर जहाँ पर वर्क करने जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 500, 1000, 1,500, 2,000, 2,200 और एक ने तो 500, ऐसे मिलाकर 12,500 की है। यानी रफ कैलकुलेशन की जाए तो 28,000 में से 12,000 पर के पास हो जाने दो, 12,000 भी माइनस किए तो हमारे बोलते 16,000 रुपए। इस सब से बचने के लिए आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, डू नॉट इंस्टॉल थर्ड एप्लीकेशन। इफ एनी केस यू इंस्टॉल थर्ड एप्लीकेशन, then please delete it, or even if you do not delete it, then deny all settings. Third और important, नॉट प्रोटेक्शन का ऐप मिलता है, उसे परचेस कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है और बहुत सेफ है यार, वो प्रोटेक्शन देता है आपको। फर्स्ट यूजर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और प्राइसिंग ये। कांग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक हो तो आपको ब्रेन रॉट नहीं है। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू एवरीवन हु नीड इट। आई थिंक एवरीवन हु नीड दिस, प्लीज शेयर दिस टू एवरीवन। जाने से पहले मैं यह जरूर कहूंगा कि अगला वीडियो ऑन वे है, सो स्टे कूल, स्टे सेफ एंड स्टे ऑन। गुड बाय।